हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है, कभी भी करते हैं सब। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की ये कहानी है एक अमेरिकन क्रिमिनल की। उसका नाम है जैक डायमंड। ये अमेरिका का नंबर 1 गैंगस्टर कहा जाता था। जैक डायमंड का जन्म 22 जनवरी 1903 को इंडियाना में हुआ था। उसे बचपन में सब जॉनी कहकर बुलाते थे, लेकिन जैसे जैसे ये जवान हुआ इसका नाम जैक डायमंड रख दिया गया, क्योंकि ये देखने में इतना खूबसूरत था कि कोई इसे देखने के बाद ये कह ही नहीं सकता था कि ये कोई क्राइम भी कर सकता है। जैक डायमंड बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन 1924 में उसने एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो पुलिस के हाथ में लग जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जेल से फरार हो जाता है और अपनी गैंग को लेकर शिकागो भाग जाता है। शिकागो में उसने अपनी गैंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी और वो उन्हें बड़ी लूट के लिए तैयार करने लगा। और ऐसे कुछ ही सालों में ये गैंग अमेरिका का बैंक लूटने वाला सबसे बड़ा गैंग बन गया। 1924 में जैक डायमंड की मुलाकात एलिस कैनी से होती है और वो उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद उनके एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं, इसलिए उसे महसूस हुआ कि अब उसे एक परमानेंट इनकम की नीड है, ताकि वो अपनी और अपनी वाइफ की ज़रूरतों को पूरा कर सके। शुरुआत में जैक डायमंड को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे एक लग्जरी आइटम बनाने वाली दुकान में नौकरी मिल गई। 1924 में ही जैक को उसके साथ कारखाने में काम करने वाले लोग बताते हैं कि कारखाने के बगल में ना एक सोने की दुकान है, जिसके पास बहुत सारा सोना मिलता है और बड़े बड़े लोग उसके पास से सोना खरीद कर लेकर जाते हैं। जैक डायमंड डिसाइड करता है कि अब वो उस दुकान पर डाका डालेगा। अगली सुबह वो अपने एक आदमी के साथ वहां पहुंच जाता है और सारा सामान भरने लगता है, लेकिन तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। जैक जल्दी जल्दी में वहां से निकलने लगता है, तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद जैक को 20 साल की सजा होती है। जेल में उसकी मुलाकात गैरी और गोमर से हुई, जिसे उसने दोस्ती कर ली। 1933 में अपनी माँ की मौत पर उसे कुछ समय के लिए बेल दे दी गई। बाहर आते ही उसने बहुत सारे हथियार को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने सोर्सेज के जरिए जेल में गैरी और गोमर के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद वो दोनों भी जेल से भागने में कामयाब हो गए और अब तीनों ने मिलकर एक नई गैंग बना दी, जिसका नाम डायमंड गैंग था। उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा। उनके इस लूटपाट से सरकार और नागरिक दोनों परेशान थे, जिसके बाद FBI ने उसे पब्लिक नंबर 1 का खिताब दे दिया। पुलिस जैक को पकड़ना चाहती थी। उन्होंने जैक डायमंड की वाइफ के दोस्त के जरिए ये पता लगाया कि जैक और उसकी वाइफ 1934 को बाहर शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस वहां पहुंचती है और जैसे ही जैक मॉल के बाहर आता है वो उस पर फायरिंग शुरू कर देती है और इसी तरह अमेरिकन पब्लिक के इस एनिमी की मौत हो जाती है, जिसने अपने छोटे से ही गैंगस्टर करियर में लोगों को बहुत परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है फिल्म KGF 3 में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।